कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 17 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। बच्चों कई बार हम बोलते हुए लिखते हुए है ना कुछ शब्दों का और वाक्यों का गलत उच्चारण कर देते हैं जिससे वो पूरे शब्द का मतलब या अर्थ ही बदल जाता है। तो कैसे उन्हें सही किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस अध्याय में। देखिए दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, पत्ता गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है। यहाँ ताजा भैंस का दूध मिलता है, यहाँ भैंस का ताजा दूध मिलता है। पत्ता पेड़ पर से टूटकर गिर रहा है, बल्कि पत्ता पेड़ से टूटकर गिर रहा है। चारू को गर्म गाय का दूध पिलाओ, नहीं, चारू को गाय का गर्म दूध पिलाओ। तो आप दोनों तरह के वाक्य, आपने दोनों तरह के वाक्य पढ़े, आपके दोनों तरह के वाक्यों में क्या भिन्नता नजर आई? दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलतियां हैं जो आपको यहाँ पे लिखी। आम बोलचाल की भाषा में हम प्राय इस प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। व्याकरणिक रूप से ऐसे वाक्य अशुद्ध माने जाते हैं। सामान्यतः की जाने वाली कुछ अशुद्धियों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे संज्ञा संबंधी, कुछ दुर्जन व्यक्तियों ने आतंक फैला रखा है, कुछ दुर्जनों ने आतंक फैला रखा है। वह शनिवार के दिन चला गया, वह शनिवार को चला गया। ठीक है, सर्वनाम संबंधी, वह लड़के को बुला लाओ, उस लड़के को बुला लो। लिंग संबंधी अशुद्धियां, जतिन नीना और सृष्टि गई, जतिन नीना और सृष्टि गए, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है। वचन संबंधी अशुद्धियां, प्रत्येक छात्रों को सूचना दे दो, प्रत्येक छात्र को सूचना दे दो। कारक संबंधी अशुद्धियां, उसको कपड़ा सिलना नहीं आता, उसे कपड़ा सिलना नहीं आता। विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धि, विख्यात लुटेरा पकड़ा गया, नहीं, कुख्यात लुटेरा पकड़ा गया। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, वे दर्शन देने आया था, नहीं, वे दर्शन देने आए थे। तो इस तरह की त्रुटियां ज्यादातर हम कर देते हैं। अब क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, बादल धीरे धीरे गरजने लगे, बादल जोर जोर से गरजने लगे। बच्चे सावधानी पूर्वक कहानी सुन रहे थे, बच्चे कहानी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, उसे गर्म करके समोसा खिलाओ, उसे समोसा गर्म करके खिलाओ, ये सही है। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां, वह शुक्रवार के दिन व्रत रखती है, वह शुक्रवार को व्रत रखती है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द संबंधी अशुद्धियां, कल शाम को मेरे चाचा जी आएंगे, नॉट शाम, ये है कल शाम को मेरे चाचा जी आएंगे। वाक्य अशुद्धि शोधन तालिका, राधा रमेश और रमा पढ़ रही थी, राधा रमेश और रमा पढ़ रहे थे। वह व्यक्ति सज्जन है, वह सज्जन है। आप बहुत अच्छी बात कहे थे, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाक्य अशुद्धि शोधन, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।